दोस्तों, तो मेरा नाम है कमलेश। जय हिंद। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोस्तों, इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको 12वीं का पूरा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से हैं और उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। और भी यहाँ पर अन्य विषयों की भी वीडियोस डाली जाएंगी, तो आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो आज बात कर रहे हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी या भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है। अर्थात ज्योग्राफी किस क्षेत्र तक अध्ययन करता है, किस तरह का अध्ययन करता है। ठीक है, तो जो हमारा स्टडी फील्ड है या अध्ययन क्षेत्र है भूगोल का, वह 3 एरिया में है। एक है हमारा इंटीग्रेटिव, दूसरा है एम्पायरिकल और थर्ड है हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, हिंदी में हम कहें तो जो भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है वो है समाकलनात्मक, अनुभाविक और व्यवहारिक। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेटिव है, समाकलनात्मक है, अर्थात उसमें हम क्या करते हैं कि मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ कैसा संबंध है, समाकलनात्मक यही दर्शाता है। मतलब कि इंटीग्रेटिव में हम क्या देखते हैं कि अन्य शाखाओं के साथ, अन्य विषयों के साथ भूगोल का किस तरह का संबंध है। ठीक है, वही हमारा जो एम्पायरिकल है, एम्पायरिकल क्या कहते हैं, एम्पायरिकल जो एरिया है वो किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का। ठीक है, अर्थात जो हमारा मानव है, जब कहते हैं लाइफ स्टार्ट हुई तो मानव क्या था, प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, मानव ने प्रकृति में बदलाव लाया और खुद के लिए, पहले मानव जंगलों में रहता था, उसके बाद अब क्या करने लगा, घरों में रहने लगा, उसके बाद गांव में आया, शहर में आया। तो उस प्रकार के व्यवहार का अंदर जो अध्ययन किया है भूगोल के क्षेत्र में, उसी को हम अनुभाविक क्षेत्र कहते हैं या एम्पायरिकल एरियाज कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है, ठीक है, अनुभाविक, तो ये क्या है दोस्तों, हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। क्या होता रहता है कि जो ज्योग्राफी एज अ फील्ड क्या करती है कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऑर्गेनाइज करती रहती है ना, उसको अनुभव के जरिए देखती है कि ऐसा करने से क्या होगा। अर्थात अगर एक अच्छी बस्ती बनानी है तो ऐसे कौन से कार्य करने पड़ेंगे कि जिससे एक अच्छी बस्ती का निर्माण हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं एज अ फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगला है हमारा कि फिजिकल ज्योग्राफी के जो भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो क्या करती है, भौतिक भूगोल क्या है या फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, जो भौतिक भूगोल है या फिजिकल ज्योग्राफी है वो क्या करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट अर्थात भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है। अब भौतिक पर्यावरण में कौन कौन से तत्व आते हैं, नदी, ठीक है, झरने, माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब क्या है दोस्तों, हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल किसका अध्ययन करता है, भौतिक पर्यावरण का। और उसके बाद हमारा थर्ड है कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है दोस्तों, तो ह्यूमन ज्योग्राफी है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो जो मानव भूगोल क्या है, मानव जगत तथा भौतिक जगत के बीच का संबंध। क्लियर। अगला है हमारा डुअलिज्म। तो क्या होता है कि अब 12th में आप पढ़ रहे हैं, तो जब ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट बनाया जा रहा था तो क्या हो रहा था कि इसमें डुअलिज्म आ गया। डुअलिज्म का तात्पर्य होता है कि ये सोचने लगे कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसकी हम व्याख्या किस तरह कर सकते हैं, उसी को क्या डुअलिज्म का नाम दिया गया। डुअलिज्म में 2 तरह के विचार आए थे, एक तो था हमारा नोमोथेटिक और दूसरा था आइडियोग्राफिक या इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक में क्या प्रयास किया गया कि जो ज्योग्राफी है उसे सिद्धांतिकर बना दिया जाए, अर्थात थ्योरलाइज कर दिया जाए। अर्थात जैसे कि आपने देखा होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बिग बैंग थ्योरी। तो इस प्रकार से कहा गया कि ज्योग्राफी को हमें इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि इसमें क्या है, थ्योरीज है। ठीक है, वही कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसे क्या करना है, आइडियोग्राफिक करना है, आइडियोलाइज करना है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें विवरण देना है अच्छे से। इस प्रकार का जो तर्क वितर्क हो रहा था
मतलब जो कन्वर्सेशन या डिस्कशन हो रहा था इस टॉपिक को, उसी को हमने क्या कहा है, डुअलिज्म। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि द्वैतवाद क्या है। तो द्वैतवाद में क्या था कि दो ग्रुप थे, एक का मानना था कि भूगोल को सिद्धांतिक होना चाहिए, अर्थात नियम बनाने वाला होना चाहिए और उनकी व्याख्या करने वाला, नियम बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। वहीं दूसरा था नहीं, इसको क्या होना चाहिए, विवरणात्मक होना चाहिए, अर्थात कोई इसका अध्ययन करना चाहे तो उसे आसानी से समझ आ जाए। क्लियर। तो ये था द्वैतवाद। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा है कि ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिना। तो क्या हुआ है कि जो हमारी जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी के जिसने भी ये फील्ड को बनाया है, उसने क्या किया है कि जब कहा गया कि जो मानव और जो फिजिकल है, मतलब भौतिक पर्यावरण है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिनास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या, ह्यूमन एंटोनॉमी, मानव शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ह्यूमन एंटोनॉमी का इस्तेमाल करके इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया, तो उसी को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अर्थ को फेस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब जो मानव का फेस है वो अर्थ का अर्थ है, ठीक है। वही जो स्टॉर्म है वो आंखें हैं मानव की, स्टॉर्म यानी तूफान, ठीक है, और अर्थ यानी पृथ्वी। तो वही जो रिवर है, नदियां हैं, वो क्या है, वो हमारे शरीर का क्या है, मुंह है, ठीक है। वही अगला हमारा है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या है, स्नाउट है, मतलब जो हिमनद है वो क्या है, हमारी नाक है, प्रोथ है। और उसके बाद है हमारा स्थमस। तो स्थमस क्या होती है दोस्तों, कि जब दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने के लिए जो एक रोड होती है या लाइन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थमस, अर्थात दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाली। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत को श्रीलंका से जोड़ने के पास भी एक जो जल संधि है, पाक जल संधि, वो एक क्या है, स्थमस है। क्लियर। और फिर लास्ट है हमारा सॉइल। तो सॉइल क्या है, हमारी प्रोफाइल। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमिनास को, ठीक है। और सॉइल को हम मृदा कहते हैं, मृदा को परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी में भी आप सुन लीजिए, पृथ्वी को चेहरा बताया गया है, तूफान को आंख के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, नदी को मुंह के रूप में, और हिमनद को नाक के रूप में, और लास्ट है हमारा स्थमस को गर्दन के रूप में, और सॉइल को हमारी परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल के रूप में कि आप क्या हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। तो ठीक है, मानव भूगोल की जो परिभाषा हमने यहाँ पर आपको समझाई है वो दी थी रेड जेल ने। तो रेड जेल कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द synthetic study of relationship between human societies and earth surface। अर्थात जो हमारे रेड जेट कहते हैं कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। अर्थात कि धरातल का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मानव का धरातल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस तरह का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है कि मानव समाज का और धरातल के बीच का जो संबंध है, उसका जो संश्लेषित अध्ययन है, वही मानव भूगोल है। आई थिंक क्लियर, ठीक है। और फिर जो हमारा 7th पॉइंट है कि एलिमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण के तत्व क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बता दिया कि भौतिक पर्यावरण क्या है, व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, यहाँ लिखा था हमने, हाँ तो कहाँ गया, फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो क्या करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट की अध्ययन करती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट के वो क्या है, फैक्टर्स क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर जो उसके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे लैंडफॉर्म, जितने भी फिजिकल यानी नेचुरल हमें प्रोवाइड है, वो सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं या फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का ये हिस्सा है फिजिकल एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या क्या आता है, आपका लैंडफॉर्म, सॉइल, रिवर, आप माउंटेन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है क्लाइमेट, वाटर, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना, ये सारे क्या है, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। हिंदी में पर्यावरण के भौतिक पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं। तो भौतिक पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं आपके, क्या कहेंगे, भू आकृति, जितनी भी भू आकृति आपकी, नदियाँ, जल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जलवायु, वनस्पति, प्राणी जात,
वनस्पति जात, ये सब हमारे क्या है, भौतिक पर्यावरण के तत्व। ठीक है। और लास्ट हमारा है क्या, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। तो जैसा कि हमने कहा कि मानव ने क्या है पर्यावरण पर अपना प्रभाव छोड़ा है, तो मानव ने भी क्या फिजिकल फैक्टर्स एलिमेंट्स का यूज करके कुछ बनाया है। तो वो क्या है, मानव निर्मित तत्व कौन कौन से हैं? तो आप जो रोड देखते हैं, जो आप रेलवे देखते हैं, जो आप घर देखते हैं, जो गांव देखते हैं, जो शहर देखते हैं, जो उद्योग देखते हैं, ठीक है, जो खेत देखते हैं, ये सब क्या है, मानव क्रिएशन है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो को ज़्यादा ही लेंथी हो रही है, तो आज इस वीडियो में बस हम इतना करते हैं। अब इसकी हम पार्ट 2 भी डालेंगे, जिसकी लिंक जैसे ही बनेगी हम डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं कमलेश। जय हिंद।